जनपद मुरादाबाद में आज गांव की सरकार चुनने के लिए भारी संख्या में ग्रामीण वासी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहां पर भारी संख्या में पोलिंग बूथों पर जो है मतदाता लाइनों में खड़े हैं और अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। मुरादाबाद जनपद की बात करें तो यहां पर 875 मतदान केंद्रों पर 2400 से अधिक पोलिंग बूथों पर पहुंचकर लोग मतदान केंद्र कर रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भी सभी इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं और इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। सुरक्षा कर्मियों की भी यहाँ पर तैनाती की गई है जिससे सभी लोग शुचिता के रूप से जो है यहाँ पर मतदान संपन्न कराया जा सके। ये आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि हम इस बार एक अच्छे प्रतिनिधि का यहाँ पर चुनाव करें जिससे एक अच्छी सरकार हम गाँव की बनाकर यहाँ पर रख सकें। सभी लोग चेहरे पर जो है वो मास्क लगाए हुए हैं और उत्साहपूर्वक यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप इस बार अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या चाहते हैं जो हमारा प्रतिनिधि या कोई प्रधान जो भी चुन के आए वो गांव की क्या समस्या का समाधान करे? बढ़िया करेगा। आपकी गांव की समस्या क्या है? मतलब बिजली, पानी, लाइट, सड़क क्या है? सब बढ़िया है। इस टाइम तो सारी सही हैं, सारी समस्याएं सही हैं। आप जो इस बार वोट कर रहे हैं तो किस चीज़ों को लेकर कर रहे हैं कि इस बार ये होना चाहिए? जो जिसने सारे काम सही किए हैं उसी को वोट देना चाहते हैं हम। जी जी। क्या है गांव की समस्या जिसको आप चाहते हैं? विकास की तरफ जो प्रधान लेकर जाओ, विकास की ओर, जो विकास का काम करेगा उसको वोट देंगे। ठीक ठीक ठीक। देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है युवाओं ने कि जो विकास की ओर आगे लेके जाएगा हमारे इस गांव को जो है हम उसी को अपना वोट करेंगे। एक बहुत बड़ा पोलिंग बूथ है ये यहाँ पर जिसमें भारी संख्या में लोग यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुँच रहे हैं। सुरक्षा कर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोगों को इस बात का संदेश दे रहे हैं कि आप जब यहाँ पर पहुँचे तो चेहरे पर मास्क लगाएं। आप यहाँ पर है तो लोगों से क्या अपील कर रहे हैं कि आप चेहरे पर मास्क लगाएं? किन चीज़ों को ज़्यादा बोल रहे हैं? बिना मास्क के किसी भी आदमी को अंदर नहीं भेज रहे हैं जी। और क्या अपील कर रहे हैं आप? क्या उनसे शांतिपूर्वक मतदान करें। जैसे यहाँ पर ये सुरक्षा कर्मी जो पोलिंग बूथ पर तैनात हैं उनका ये कहना है कि आप यहाँ पर सुरक्षा का ख्याल रखें और चेहरे पर मास्क लगाए रखें। ये सारे युवा मेरे सामने आप खड़े हैं, ये भारी संख्या में लोग यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पहुँचे। इस बार आप जो अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो क्या सोच के करेंगे? गांव में ये समस्या है, इसका समाधान होना चाहिए। समस्या सही है। हाँ है। तो इस बार जो वोट करेंगे क्या चाहते हैं कि सड़क बननी चाहिए या यहाँ का स्कूल बनना चाहिए? हमारे रोजगार की बात होनी चाहिए। जी सड़क बननी चाहिए। अच्छा जी। और क्या समस्या है गांव की जो आप जानते हैं कि यार इस बार ये होना चाहिए, हमारा जो भी प्रतिनिधि क्या है? जी स्कूलें चालू होनी चाहिए, मदरसे चालू होने चाहिए। जी गांव में विकास होना चाहिए है। क्या चीज़ होनी चाहिए आपकी नज़र? गांव में विकास होना चाहिए हमारे। और जैसे कि बहुत सारी परेशानियां रास्ते वास्ते, ये विकास होना चाहिए और क्या है, बस हमें यही लेना है। विकास के लिए सब लोग यहाँ वोट कर रहे हैं और एक भारी संख्या में ये जो लाइन है आप देख रहे हैं ये ज़्यादातर युवाओं की एक लाइन है और युवा इस बार संदेश दे रहे हैं कि उनको रोज़गार के स्तर से यहाँ पर कुछ ना कुछ आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि युवा जो हैं वो पलायन ना करे, दूसरे जनपद में या फिर आसपास के क्षेत्रों में उन्हें जाना ना पड़े। गाँव में ही जो एक रोज़गार का जरिया यहाँ पर बनाया जा सकता है। क्या मानते हैं इस बार जो गाँव में क्या होना चाहिए? हम ये मांगते हैं रोटी सही हो जाए। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी है बहुत ज़्यादा है। कहाँ जाते हैं आप रोज़गार की तलाश में? मुरादाबाद जाते हैं, बाहर भी जाते हैं। तो क्या चाहते हैं कि इस बार ऐसा कुछ हो जाए कि छोटा मोटा रोजगार ग्रामवासियों को ही मिल जाए? जी हम तो यही चाह रहे हैं जो गांव की नालियाँ वालियाँ ये ठीक हो जाए। विकास का काम हो जाए। हाँ विकास का काम हो जाए। जैसे पानी में निकले तत्ते पानी में सारे कपड़े नए लेना सब खराब हो जाए। रोडों की बहुत समस्याएं हैं यहाँ पर और सारी इन समस्याओं को लेकर आज यहाँ पर भारी संख्या में लोग वोट करने के लिए पहुँचे। आप ये पूरा नज़ारा देख सकते हैं, पूरा पोलिंग बूथ पूरी तरह से भरा हुआ है और इस बात का ये संदेश दे रहा है कि गांव की सरकार अब चुनने के लिए ग्रामवासी जो हैं यहाँ पर भारी संख्या में पहुँच रहे हैं। दूर दूर तक मेरे सहयोगी जहाँ तक आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं उसमें यही दिखाई दे रहा है कि सभी लोग अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। कई पोलिंग बूथ हैं मेरी नज़र में यहाँ पर जो मतदान केंद्र हैं उन पे आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में सभी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भी सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात हैं और इस बात को उनको समझा रहे हैं कि आप जो हैं कोरोना महामारी चल रही है इस बात का ध्यान रखें, मगर इतनी जागरूकता होने के बावजूद भी है जो आज यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बात को मानने को तैयार नहीं है। कुल मिलाकर पूरे
जनपद मुरादाबाद के 8 ब्लॉकों में जो है आज यहाँ पर मतदान किया जा रहा है और सभी लोग भारी संख्या में पहुंचकर जो है यहाँ पर मतदान कर रहे हैं और इस बात का संदेश दे रहे हैं कि इस बार हम जो सरकार चुनेंगे वो हमारे क्षेत्र का, गांव का और उस गांव से चलकर विकास जो है वो आगे बढ़ेगा और हम एक अच्छा संदेश यहाँ पर देने के लिए काम करेंगे। महिलाएं भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। आप इस गांव की रहने वाली हैं, आप जो इस गांव में वोट करेंगी तो किस मैसेज को लेके करेंगे कि ये इस गांव में हमारी ये समस्या है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, किन चीज़ों को लेके वोट करेंगे इस बार आप? हमारी तरफ का बिल्कुल कहता रास्ते खराब हैं और सब बेकार है रास्ते भी। अच्छा, तो ये चाहती हैं कि रास्ते सही हो जाए इस बार? हाँ। गांव की महिलाएं जो हैं कुछ बोलने में कतरा रही हैं मगर कहीं ना कहीं ये बात कह रही हैं कि वो गांव की जो सड़कें हैं उनसे बहुत परेशान हैं। क्या नाम है अम्मा जी आपका? मेरा नाम सुनीता। सुनीता जी, आप इस गांव की रहने वाली हैं, है ना? तो गांव में क्या मानती हैं कि ये सड़क टूटी है या ये कुछ है, इन चीज़ों को, समस्याओं का समाधान होना चाहिए, इस बात को लेके वोट कर रही हैं आज? जी। क्या है समस्या गाँव में? समस्या क्या है, रास्ते उसते सही हो जाए और जो गरीबों का मतलब हक है वो दिया जाए। देखिए, गरीबों का जो हक है वो उनका मिलना चाहिए और जो सड़कें हैं जी, क्योंकि गांव का सबसे बड़ा साधन और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो सड़क होती है। यदि सड़क सही होगी तो सब कुछ ठीक होगा। लाइन जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लगातार पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी जो हैं वो पोलिंग बूथ पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं और सारी व्यवस्थाओं को देखकर ये निर्देश दे रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आला अधिकारी को उसकी सूचित किया जाए। इस तरह पंचायत चुनाव में 2 जनपदों का चुनाव आज चल रहा है बरेली जोन के अंतर्गत, एक तो मुरादाबाद का और दूसरा पीलीभीत का। दोनों जनपदों में मिला करके लगभग 1800 मतदान केंद्र हैं और 4500 मतदान स्थल हैं। लगभग 16000 पुलिसकर्मी, होमगार्ड्स, हर रैंक के फोर्स लगाए गए हैं। बहुत सारे इसमें जोन्स बनाए गए हैं, सेक्टर बनाए गए हैं और सब जगह इस समय शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। सभी से मेरा यही आग्रह है कि जो वोट दे चुका है वो अपने घरों को जाए, जिसको वोट देना है वो लाइन में लगे। अपने पुलिस अधिकारियों से, सेक्टर मजिस्ट्रेट से, जोनल मजिस्ट्रेट से ये कहना है कि वो अपने मतदान स्थल के जो गाँव हैं इनमें भी कवर करते रहें, जिससे वहाँ पर किसी को भी कोई वोट देने से न तो रोके, न ही किसी के पक्ष में वोट डालने से के लिए बाध्य करे और कानून व्यवस्था और शांति बनी रहे। आप भी देख सकते हैं यहाँ पर सेक्टर मजिस्ट्रेट की गाड़ी खड़ी है और जो अंदर सेक्टर मजिस्ट्रेट यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं और सभी को ये संदेश दे रहे हैं कि आप शांतिपूर्ण माहौल में मतदान को संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम करें। महिलाएं भारी संख्या में लगातार अपने घरों से जो है पोलिंग बूथ के लिए पहुंच रही हैं। आप ये नज़ारा यहाँ पर देख सकते हैं। कुल मिलाकर मुरादाबाद जनपद के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जो है भारी संख्या में गांव की सरकार चुनने के लिए महिलाएं, पुरुष और बुजुर्ग जो हैं वो पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं और इस बात का संदेश लेकर पहुंच रहे हैं कि इस बार जो सरकार चुनी जाएगी वो हमारे गांव का विकास करेगी। शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे, रोज़गार के क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे और हमारी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। हम भी ऐसी आशा करेंगे कि जो देश हमारी इस मुश्किल दौर से गुजर रहा है उस मुश्किल दौर से हमें आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक वर्ग जो है वो अपना भरपूर योगदान देगा। अपने सहयोगी मोहम्मद दानिश के साथ मैं काशिफ खान, सिटी जर्नल, मुरादाबाद।